नमस्कार, मैं शेखर नए करंट अफेयर के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देख लेंगे 15 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। अब ये एनईपी क्या है? एनईपी मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उसको लागू करने वाला जो उत्तराखंड है वो भारत का क्या हो चुका है? पहला राज्य बन चुका है। किस स्तर पर लागू किया इन्होंने? तो प्री प्राइमरी स्तर पर। प्री प्राइमरी मींस जो नर्सरी क्लासेस होते हैं उसके ही समतुल्य यह प्री प्राइमरी स्तर के रूप में इन्होंने क्या किया? एनईपी को लागू किया। आप लोग इसके साथ साथ याद रखना कि अभी जो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग, बाल वाटिका। अच्छा, ये बाल वाटिका होता क्या है? तो ये बाल वाटिका जो है वो आंगनबाड़ी के तहत ही क्रियान्वित की जाती है और जो स्कूल में जो नर्सरी के कक्षा होते हैं या नर्सरी के क्लास होते हैं उसके ही बराबर बाल वाटिका का दर्जा होता है। तो आप लोग यहाँ से क्या याद रखेंगे कि उत्तराखंड ने प्री प्राइमरी स्तर पर क्या लागू किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। तो आप लोग ये 3-4 पॉइंट याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस का क्या किया गया? तो उद्घाटन किया गया। ठीक है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? अभी हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है या वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी का नाम आप लोग याद रखना, राजनाथ सिंह। इन्होंने ही यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस है इसको उद्घाटित किया। तो यह किसके अंतर्गत किया गया? तो अभी हाल ही में बहुत सारे महोत्सव और संगोष्ठी या समागम का आयोजन किया जा रहा है जो कि सब अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही किया जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से क्या क्या बातें याद रखना? अभी भारत के रक्षा मंत्री का नाम याद रखना और उन्होंने किस चीज का उद्घाटन किया है वो नाम याद रख सकते हैं। और किसके अंतर्गत किया गया है? तो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अखिल भारतीय शिक्षा समागम। अच्छा, जो अभी नई शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति 2020 जो है उस पर चर्चा करने के लिए या उसका रोड मैप तैयार करके उचित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए ही एक संगोष्ठी या समागम का आयोजन किया गया था। ठीक है। तो यह किसके अंतर्गत किया गया था? तो वही अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के अंतर्गत इसका आयोजन जो है किया गया था। इसमें किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी या किसके द्वारा यह संचालित किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित किया गया था। और साथ में कहां पे किया गया था? तो यह वाराणसी। आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। अब कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है वहां वो कहां पर आयोजित की गई थी हम लोग ये देख लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है इस टॉपिक से कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है वो कोच्चि में की गई थी। साथ ही इसमें कौन कौन 10 सदस्य शामिल हुआ उसके भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। मुख्य रूप से 4 देश शामिल हुए और एक्स्ट्रा 2 देश और शामिल प्रतिनिधि के रूप में हुए थे। जैसे कि हमारा भारत जो है पहला देश हो गया, मालदीव, मॉरिशस एंड श्रीलंका। इसके जो सदस्य हैं उन्होंने इस कॉन्क्लेव में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। साथ ही पर्यवेक्षक देशों बांग्लादेश और सेशल्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो आप लोग ये 6 देशों का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में किन किन देशों ने भाग लिया था या यह कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कोच्चि में हुआ था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सोडियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने सोडियम आयन बैटरी का आविष्कार किया है या निर्माण किया है। तो यह जो है वो मुख्य रूप से ई साइकिल जो होता है उसके लिए ही यह क्या किया गया है? तैयार किया गया है। क्यों यह लाभकारी है? तो सोडियम आयन जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी से सस्ती होती है, इसीलिए इस ओर वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने सोडियम आयन बैटरी का क्या किया? निर्माण किया। साथ ही सुपर कैपेसिटरों का भी विकास किया। यह मुख्य रूप से किस में काम आएगा? तो बैटरी चालित साइकिल या ई साइकिल भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है। क्या याद रखिएगा कि जो सोडियम आयन बैटरी है वह किससे सस्ती होती है? तो लिथियम आयन बैटरी सस्ती होती है। और जो सोडियम आयन बैटरी है वह मुख्य रूप से किस उद्देश्य से तैयार की गई? तो ई साइकिल में इसे यूज करने के लिए यह तैयार की गई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ की फिल्म पत्रिका मिसाल। आप लोग ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ की फिल्म पत्रिका का नाम क्या है?
तो ये मिसाल मिसाल नाम है छत्तीसगढ़ की फिल्म पत्रिका का। तो इसका जो है किसके द्वारा इसको विमोचित किया गया, लॉन्च किया गया, तो आप लोग नाम याद रखिएगा, राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी के द्वारा। यह क्या है, तो राजभवन में जो छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग है उसके मुख्य सौजन्यों के साथ भेंट करते हुए इन्होंने ये जो फिल्म पत्रिका है मिसाल उसका विमोचन किया। इसमें कौन कौन शामिल हुआ, तो इसमें सतीश जैन जी है, मनोज वर्मा है और संतोष जैन। ये सब 2-4 नाम आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाम ये वाला याद रखना। क्या है छत्तीसगढ़ की फिल्म पत्रिका, तो मिसाल। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, अब ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होता क्या है, तो जो छत्तीसगढ़ का स्कूली शिक्षा विभाग है तो उसके अंतर्गत जो स्कूली शिक्षा सचिव जी हैं उनका नाम याद रखना आप, डॉक्टर एस भारतीदासन, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो सरकारी स्कूल में संचालित कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को प्रदान किया जाने वाला एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में जितने अंक अर्जित करते हैं या उनका जो परफॉर्मेंस रहता है उनको एक समुचित रूप से उनको क्या किया जाता है, कार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। उसमें उनका पूरा आकलन होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है उसे किसने संचालित किया या किनके द्वारा किया गया, तो भारतीदासन, जो डॉक्टर एस भारतीदासन है, जो क्या है छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा सचिव है, उनके द्वारा किया गया। आप लोग डेट भी याद रख सकते हैं, डेट क्या है 13 जुलाई 2022, ठीक है। और ये कौन से कक्षा से कौन से कक्षा तक के लिए है, तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद आते हैं अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। अच्छा, मलाला यूसुफजई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आप लोग यहाँ से क्या क्या फैक्ट याद रखोगे कि प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कौन से देश से संबंधित है, तो यह पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है। और क्या याद रखोगे कि सबसे कम उम्र में महिला जो जिसने क्या किया, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, बस। और कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा कप्तान रहते हुए मैच किन्होंने जीता है, तो रोहित शर्मा ने जीता है। रोहित शर्मा ने लगातार 13 T20 मैचों को जीता है एज ए कैप्टन, तो इसीलिए इनका नाम अभी चर्चा में है। तो आप लोग यहाँ से क्या जवाब देंगे, अगर क्वेश्चन आ गया कि अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन है, तो आप लोग आंसर करिएगा रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ में भूकंप। अच्छा, ये अभी छत्तीसगढ़ में जो भूकंप है वो अभी हाल ही में खास चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में बारिश का मौसम है, जगह जगह बारिश हो रही है, तथा जो तटीय इलाके हैं, कुछ इलाके हैं, पूरे तो नहीं है, छत्तीसगढ़ तो बीचों बीच है, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा मात्रा में बारिश होने के कारण जो डैम है, डैम से पानी बाहर आ जा रहा है, तो इसके कारण कुछ एरिया जो है, गांव या बस्ती है, जो डूब जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त बाढ़ तो आ रहे हैं, साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ में जो भूकंप है वह कहाँ पे देखी गई, तो छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहाँ पर किए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि अंबिकापुर में। यहाँ पे इस टॉपिक से याद रखने का कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं, बस आप लोग जानकारी के लिए याद रखिएगा कि अभी हाल ही में अंबिकापुर में भूकंप के झटके क्या किए गए, महसूस किए गए। यहाँ से अगर कुछ एग्जाम होता है अभी हाल ही में, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि जुलाई माह 2022 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो आप लोग आंसर करिएगा कि अंबिकापुर, ठीक। तो ये था हमारा आज का सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।